जय श्री राम। अब तक मैं राम राज्य के 2 अध्यायों पर संक्षिप्त में अपने विचार बता चुकी हूँ। आइए अब इस पुस्तक के अगले अध्यायों पर बात करें। सुपर्णा शूर्पणखा। इस अध्याय के बाद इसमें 4 अध्याय हैं जो आकार में छोटे हैं पर गंभीर हैं। पंचवटी, लंका, फिर पंचवटी, फिर लंका। जब मैंने पंचवटी पढ़ना शुरू किया तो कुछ अधूरा सा लगा और तुरंत मैंने इंडेक्स देखकर लंका को स्किप करते हुए पंचवटी का अगला अध्याय पढ़ लिया। फिर तुरंत लेखक महोदय के पास अपनी शिकायत भी दर्ज कर दी कि आपने स्वर्णमृग का किस्सा क्यों छोड़ दिया भला। उधर से रिप्लाई आया, कृपया क्रमवार पढ़ें। तब अपनी गलती समझ आई। दोस्तों, हमारा जीवन भी तो ऐसा ही है। हम उछल कर किसी और समय या काल में नहीं जा सकते। एक क्रम में ही चलना होता है और सतत चलते रहना ही जीवन की लय को बनाए रखता है। खैर, फिर मैंने बीच के छोड़े हुए अध्याय पढ़े और संपूर्ण रामायण मेरी आंखों के आगे सजीव हो उठी। उसके बाद तो दोस्तों यह पुस्तक हाथ से छूटी ही नहीं। रामायण के सारे ही प्रसंगों को एक अभिनव ढंग से लिखा गया है और इसकी खासियत भी यही है कि इसमें वे प्रसंग हैं जिनके बारे में हम या तो जानते ही नहीं हैं या बहुत कम जानते हैं, और उन प्रसंगों को भी लिखने की एक अलग ही अप्रोच है। खासकर कुंभकर्ण का वर्णन, ओहो अद्भुत। और मेरे जैसे इंजीनियर के लिए तो यह सचमुच ही अचंभित करने वाला अध्याय है। ना, मैं इस अध्याय के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगी, आप खुद ही पढ़कर इसका आनंद लीजिए। अब आता है अध्याय विभीषण। इसमें जिस धर्म रथ का वर्णन प्रभु राम के मुख से करवाया गया है वह भी अद्भुत है। एक एक पंक्ति की विवेचना, एक एक शब्द अंतस तक उतर जाता है, और जिसने इस धर्म रथ को समझ लिया वह इस भवसागर को अवश्य ही पार कर जाएगा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। इसके बाद अध्याय आता है दोस्तों विजय पर्व रावण। इसमें युद्ध का वर्णन तो है ही, लेकिन अंतिम दिन के पहले राम विभीषण संवाद और युद्ध के अंतिम दिन में रावण मंदोदरी का संवाद विलक्षण है। एक ज्ञान मार्गी कैसे भक्ति मार्गी बनता है, इसका गहन चिंतन है। साधुवाद। और अंतिम अध्याय दोस्तों सीता परित्याग। यह अध्याय मुझे सबसे सुंदर, सबसे भावपूर्ण और तार्किक लगा। इस अध्याय का अधिकाधिक प्रचार आवश्यक है। यह अध्याय प्रभु श्री राम को सीताराम के रूप में स्थापित करता है। अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा के लिए युग युगांतर तक किस प्रकार प्रभु राम ने सारे लांछन सहे, उसका उत्तम वर्णन है। राम राज्य में प्रेम है, त्याग है, नीति, राजनीति, संघर्ष, भाषा लालित्य सब कुछ उपलब्ध है। इसलिए इसका नाम राम राज नहीं, राम राज्य है। शुभम भवतु। जय श्री राम।